बादलों का जादुई जजीरा। एक दफा का जिक्र है। पहाड़ियों और चमकती झीलों के दरमियान एक छोटे से शहर में कुछ बच्चों का गिरोह रहता था। उनके नाम अली, सारा, ज़ैनब और हमजा थे। वो मुहिम जोइवा से मोहब्बत करते थे और अक्सर आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते थे। एक धूप वाली सुबह उनके ख्वाब सच हो गए। एक सफर करने वाला मेला शहर में आया और इसके साथ एक गर्म हवा का गुब्बारा जो बादलों के ऊपर एक जादुई सफर का वादा करता था। जोश में बच्चों ने अपनी जेब खर्च जमा किया और मेला की तरफ दौड़ पड़े। रंग बिरंगी गुब्बारा, इसकी चमकदार धारियां और सुनहरी टोकरी के साथ एक परियों की कहानी जैसा लग रहा था। जब वो टोकरी में चढ़े तो दोस्ताना गुब्बारे के पायलट कप्तान नासिर ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। क्या आप सब तैयार हैं एक मुहिम के लिए? इसने पूछा। सबने खुशी से जवाब दिया, हाँ। गुब्बारा आसमान में ऊंचा उड़ने लगा, इन्हें उनके शहर के बहुत ऊपर ले गया। बच्चे नीचे के छोटे छोटे घरों और गाड़ियों को देखकर हैरान थे। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ख्वाब में हूँ। कप्तान नासिर ने बादलों के बारे में कहानियां सुनाई। कहा कि वो रूई की मिठाई से बने हैं और जादुई मखलूक़ात का घर हैं। अचानक गुब्बारे ने झटका दिया और आसमान तारीक हो गया। एक तेज हवा चलने लगी और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो एक तूफान में फंस गए। बिजली चमकी और गुब्बारा जंगली तौर पर घूमने लगा। मजबूती से पकड़ो, कप्तान नासिर चलाया। एक जोरदार झटके के साथ गुब्बारा बादलों के जरिए नीचे गिरने लगा और बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लें, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए। जब इन्होंने अपनी आंखें खोलें तो इन्होंने खुद को एक नरम, उछलने वाली सतह पर पाया। वो एक जादुई जजीरे पर उतरे जो आसमान में तैर रहा था। कप्तान नासिर, जो अजीब तौर पर पुरसुकून थे, ने कहा, बादलों के जजीरे में खुश आमदीद। बच्चे हैरत से इधर उधर देखने लगे। जजीरा मुकम्मल तौर पर बादलों से बना था और इसमें एक जादुई चमक थी। वहां बादलों के दरख्त, चमकते हुए कौस क़ज़ा के दरिया और नरम बादलों की मखलूक़ात थीं जिनके पर तितलियों जैसे थे। क्या ये हकीकत है? सारा ने अपनी आंखें मिलते हुए पूछा। यकीनन है, एक नरम, गूंजदार आवाज ने कहा। एक खूबसूरत बादल की मखलूक जिसका नाम निम्बस था, उनकी तरफ आई। तुम 1000 साल में पहले इंसान हो जो बादलों के जजीरे पर आए हो। निम्बस ने बताया कि बादलों का जजीरा एक खुफिया दुनिया है जहां ख्वाब सच होते हैं। जजीरे को उनकी मदद की जरूरत थी। एक शरारती तूफानी जिन, जिसका नाम ज़रून था, मुश्किलात पैदा कर रहा था और बादलों की मखलूक़ात की परामन जिंदगी में खलल डाल रहा था। बच्चे, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार थे, ने मदद करने का वादा किया। वो निम्बस के साथ जजीरे की खूबसूरतियों को देखने लगे और दोस्ताना बादलों की मखलूक़ात से मिले। इन्होंने कौस क़ज़ा के धागों से बने जाल का इस्तेमाल करते हुए ज़ारून को पकड़ने का मंसूबा बनाया। आसमान में एक दिलचस्प दौड़ के बाद बच्चों और निम्बस ने ज़ारून को एक गरजदार बादलों की गार में घेर लिया। अपनी टीम वर्क और जल्दी सोचने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जाल में जिन को पकड़ लिया। ज़ारून, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, माफ़ी मांगी और अच्छा बनने का वादा किया। अमन बहाल होने के बाद बादलों की मखलूक़ात ने रूई की मिठाई और कौस क़ज़ा के रस के साथ एक अजीम दावत की। कप्तान नासिर, जो खुफिया तौर पर बादलों के जजीरे के मुहाफ़िज़ थे, ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया। इनाम के तौर पर निम्बस ने हर बच्चे को एक चमकता हुआ बादल का क्रिस्टल दिया। ये तुम्हारे सफ़र की यादगार होंगे और तुम्हारे दिलों में मौजूद जादू का सबूत होंगे, उसने कहा। एक नरम धक्के के साथ गुब्बारा दोबारा उड़ने लगा। बच्चों को उनके शहर वापस ले जा रहा था। जब वो नीचे उतरे तो तूफान खत्म हो गया और सूरज चमक रहा था। घर वापस पहुंचकर किसी ने उनकी नाकाबिल यकीन कहानी पर यकीन नहीं किया, लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं थी। उनके पास उनके बादल के क्रिस्टल थे और बादलों के जजीरे की यादें थीं।
वो जानते थे कि जादू हकीकी है और कभी कभी सबसे हैरत अंगेज मुहिम जोई तब होती है जब आपकी उम्मीद सबसे कम होती है। और यूं अली, सारा, ज़ैनब और हमजा अपनी जिंदगियां गुजारने लगे, जानते हुए कि जब भी वो बादलों की तरफ देखेंगे एक जादुई जजीरा उनकी निगरानी कर रहा होगा, अगली बड़ी मुहिम का इंतजार कर रहा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है और हमें मजीद दिलचस्प कहानियां बनाने की तरगीब देती है। आपकी मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया।